फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जुड़े हुए सभी बहनों को इस सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आज इस मीटिंग का जो 5वां साल पूरा हो रहा है, परमेश्वर की बड़ी कृपा से इस प्रोग्राम में आज तक हम जानते हैं इस प्रोग्राम अच्छी तरह से बना हुआ है। एक भी बार इस प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं आई। कई बहनों को वचन में से सभी को सिखाने में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कईयों के मुझसे गवाहियों को सुनने में सहायता की। वचन से सवाल जवाबों का भी समय रहा। इन सभी विषयों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से होंगे। ओपनिंग प्रेयर बेटी सिस्टर भोपाल से, और गीत जो है उसके बाद मंजू ये भी राजस्थान से, और प्रेयर जो है उसके बाद में होंगे सरोज हेमंत सिस्टर। उसके बाद मैसेज होंगे हमारे सिस्टर मर्सी सिस्टर, वो करेगी। और उसके बाद में प्रेयर होंगे रानी थॉमस। उसके बाद दो बहनों की टेस्टिमनी होंगे, लता साहू बालोद से और सिस्टर देववती वेदी मानपुर से। उसके बाद बाइबल क्विज रहेंगे। आज सिस्टर सुसन जेम्स उसको लेंगे। और आखिरी में क्लोजिंग प्रेयर ओमना शामिल। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं स्वागत करती हूँ बेटी सिस्टर को। आइए प्रार्थना में समय दें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुबह के समय के लिए। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु आज का यह दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हम बहनों को आपने इस समय इकट्ठा किया ताकि हम आपके वचन से सुन सके, आपके गीतों को गा सके, आपकी महिमा कर सके और धन्यवाद दे सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें ये सौभाग्य दिया है आपने प्रभु, कि हम किसी भी समय कहीं भी रहकर प्रभु आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु, विशेषकर इस विशेष सभा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले 5 सालों में आपने आपकी कृपा और दया में इसे चलाया और इस मीटिंग के द्वारा आपको महिमा मिली, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं मौसी आंटी के लिए भी प्रभु, आपने उनको संचालन करने के लिए सारे जो आशीष है वो आपने दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भार दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जितनी बहनों ने प्रभु इस मीटिंग में शामिल होकर प्रभु अपने वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा और क्विज के द्वारा जितनी भी सेवकाई की है प्रभु, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे जीवन के लिए ये आशीष का कारण रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक बहनें जो बैठी हैं प्रभु ये कह सकती है प्रभु ने उनसे बातें की है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के ये दिन के लिए प्रभु। फिर एक और बार हर एक जो कार्यक्रम होने वाले हैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बहन प्रभु प्रार्थना में अपनी अगुवाई देंगी, जो बहन गीत के द्वारा आपकी महिमा करेंगी, और जो क्विज के द्वारा आपकी महिमा होगी, वचन बोलने के लिए आंटी की भी आप सहायता करना प्रभु। हर एक कार्यक्रम के द्वारा केवल आपके नाम की महिमा हो सके, सहायता करना। सारी बातों को आपके हाथ में रखते, विशेषकर आज का जो नेटवर्क है पूरी रीति से आपके कंट्रोल में रहे प्रभु, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, ये हमारी प्रार्थना है। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी कृपा और आपकी दया में सब कुछ होने के लिए आप सहायता और मदद करना। फिर एक और बार आपको धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी हम सिस्टर मजू अभी से परमेश्वर की गीत सुनेंगे हम लोग। इसके लिए मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु के महान नाम की महिमा हो। प्रभु ने जो इस समय दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए इस सुबह के समय हम अपने आप को प्रभु के हाथों में पूरी तरह समर्पित करते हुए इस गीत को सुने।
मुझ में पूरी होवे, देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे, मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्बल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से, तेरी लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्बल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे, भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे,
धन्यवाद सिस्टर मजू और इस सुंदर गीत के लिए। अ, और प्रार्थना करेंगे हम परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर शुद्ध करने के लिए। एक समर्पण का गीत हमने सुना है और आगे को प्रार्थना है। सरोज सिस्टर से मैं विनती करती हूँ, आप अगुवाई करें। सरोज हेमंत। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को यह अवसर दिया प्रभु जी कि आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें, आपके वचन को सुन सकें प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे सच्चे और जीवती परमेश्वर हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे परम पिता परमेश्वर सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं। आप हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रेमी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारी इस सिस्टर मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो आज पूरे 5 साल हो गए हैं प्रभु जी। आपने अभी तक आज तक प्रभु जी सहायता अगुवाई मदद करी है प्रभु जी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के प्रभु जी आपने हमारी इस मीटिंग को चलाया है। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मर्सी सिस्टर के लिए प्रभु जी, जो आपने उनको बोझ दिया प्रभु जी इस मीटिंग को संचालन करने के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, ब्रदर के लिए, बच्चों के लिए जो उनको सहयोग करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। अधिकाई से आप उनको आशीषित करिए प्रभु जी, प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वचन क्यूज के लिए भी प्रभु जी, हमारी लिजी सिस्टर, सुसन सिस्टर प्रभु जी, जो हमारे लिए क्यूज तैयार करते हैं, हमको आत्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए सहायता मिलती प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहनों को अधिकाई से आप आशीषित करिए प्रभु जी। और अभी तक कई बहनों, कितनी बहनों ने आपके नाम की महिमा स्तुति के लिए भजन गाया है प्रभु जी, और प्रार्थना करी है प्रभु जी, और वचन से प्रचार किया है प्रभु जी। सब आपकी नाम की महिमा स्तुति के लिए प्रभु जी सब बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनको आशीषित करिए प्रभु जी। और ग्रुप्स की हर एक बहनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो जुड़ती हैं प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करिए प्रभु जी। इस मीटिंग को आगे भी चलाने के लिए आप हमारी सहायता अगुवाई मदद करिए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी अभी मीटिंग के संचालन के लिए बहन संचालन करती हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आप दया करिए। बहन ने जो आपके नाम की महिमा स्तुति के लिए भजन गाया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी अभी सिस्टर जो हमको वचन सुनाती हैं, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होए प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। हर एक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रत्येक को आप आशीषित करिए प्रभु जी, ताकि हम और प्रभु जी वचन में सीखते और आत्मिक रूप से आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। आपकी हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और अभी वो समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। नहीं सिस्टर, अभी एक और गाना है, अभी मजे ओके सिस्टर की एक और गाना है। ओके ओके। प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर हम को हर स्वागत करते हैं। विश्वासी हम पूरे दिल से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु अच्छा है, क्योंकि उसने अपना जीवन कलवरी पर हम लोगों के लिए दिया है। मरुभूमि के कठिन ताप से
जब मन उदास होता है तब भी हम कह सकते हैं प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मरुभूमि कठिन ताप से मन जब उदास होता है। मरुभूमि कठिन ताप से मन जब उदास होता है। आता तू छाया बनकर तसल्ली देता है। आता तू छाया बनकर तसल्ली देता है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। जीवन की इस सफर में आंधी तूफान आते हैं। जीवन की इस सफर में आंधी तूफान आते हैं। हाथ मेरा थाम करके तू सदा ले चलता है। हाथ मेरा थाम करके तू सदा ले चलता है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है।
अच्छा है, मन मेरी तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है, मन मेरी तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। धन्यवाद सिस्टर इस सुंदर गीत के लिए। सारे निराशाओं को हटा के परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने मनों को लगाएंगे। उसके लिए सिस्टर जो मर्सी सिस्टर है उनको स्वागत करती हूँ। हमारा प्रभु यीशु अच्छा है। उस अच्छे प्रभु के पीछे हो लेने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। प्रभु की नाम की महिमा हो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। एक और साल हमारी इस मीटिंग को प्रभु ने चलाया। पिछले 5 सालों से हमारी ये मीटिंग चल रही है। कोरोना के समय इस प्रकार की एक मीटिंग शुरू करने के लिए प्रभु ने हमें प्रेरणा दिया। उस समय से लेकर अभी तक सुचारू रूप से चलने के लिए प्रभु ने सहायता की। इसके पीछे आप लोगों की प्रार्थना और सहयोग है। हर हफ्ते परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए प्रभु ने बहनों को तैयार किया और उनमें से कुछ बहनें आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई है। वो आप लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आपने अभी तक हमारी सहायता की, सभी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज की मनन के लिए कुछ बातों को आपके सामने शेयर करने के लिए मैं चाहती हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारी शरीर को संतुलित अवस्था में रखने के लिए खासकर 3 बातों पर ध्यान करना है। क्या क्या है बोल सकते हैं आप लोग? भोजन, परमेश्वर का वचन, और बोलिए। प्रार्थना, भोजन नमक हमारे लिए जरूरी है शरीर के लिए। फेलोशिप। या हमारे शरीर के लिए 3 बातों की जरूरत है। एक खासकर ये 3 बातों की जरूरत है। क्या क्या है? भोजन, व्यायाम, विश्राम, है ना। भोजन के बिना हम जी नहीं सकता है ना। बिना भोजन हमें बहुत जरूरी है। साथ साथ में उसके बराबर व्यायाम की भी जरूरत है और विश्राम का भी जरूरत है। हम 5 घंटे या 6 घंटे सोते हैं ना। एक दिन नहीं सोते तो हमें कितने तकलीफ होते हैं। इसलिए ये तीनों बात हमें बहुत जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन तीमुथियुस की पत्री पहले तीमुथियुस अध्याय 4 के 8वें पद में हम पढ़ती है। ये स्क्रीन आप देख रही है ना? जी देख रहे या पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का 8वें पद में हम पढ़ती है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। देह की साधना मतलब शरीर का व्यायाम। शरीर का व्यायाम से हमें कम लाभ होता है ना। हमारा ये जीवन क्षण भर का है। कितना भी हम उसके लिए हम कुछ भी करें तो भी ये इसमें स्थिरता नहीं है, कुछ समय के लिए है। लेकिन भक्ति का जीवन हमेशा के लिए है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तो इसलिए हमें आत्मिक बातों पर
हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये आत्मिक बातों पर हम यदि हम ध्यान रखे तो ये इसमें लाभदायक है। वो इस समय के लिए नहीं, आने वाले जीवन के लिए भी है, अभी के लिए और हमारे भविष्य के जीवन के लिए भी लाभदायक है। इसलिए हमें आत्मिक बातों पर हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमें क्या क्या है, हमारे आत्मिक बातों के लिए हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है। हमारा आत्मिक भोजन क्या है, हम सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल वचन है। प्रेरित पत्रोस कहता है, इस आत्मिक भोजन के लिए लालसा करना है। वो प्रेरित पत्रोस अपनी पहली पत्री में दूसरे अध्याय के पहले पद में कहता है, इसलिए सब प्रकार के बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए ये निर्मल आत्मिक दूध की जरूरत है। और प्रेरित इसलिए कहता है, इसके लिए लालसा करो। तो आत्मिक भोजन के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन पढ़ना है, सुनना है, सीखना है। और हमें और इसके अलावा हमें आत्मिक व्यायाम की जरूरत है। आत्मिक व्यायाम क्या है, परमेश्वर के वचन के जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार चलते हो, वही हमारे आत्मिक व्यायाम। आत्मिक व्यायाम क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। इसलिए याकूब अपनी पत्री में लिखा है, पहले अध्याय के 22वें पद में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। यदि केवल हम सुनने वाले हो तो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए जो वचन हम सुनते हैं उस वचन के अनुसार हमें चलना है। और पौलुस कुरिन्थियों की पत्र में वहां मूर्ति पूजा के बारे में लिखा है, लेकिन वहां लिखा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम वचन नहीं सुनते हैं, लेकिन ज्ञान क्या करते हैं, घमंड उत्पन्न। ज्ञान हो तो हम सोचते हैं मुझे सब कुछ मालूम, ऐसा एक घमंड हमारे मन में आते। लेकिन प्रेम से उन्नति होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पर परमेश्वर के प्रति प्रेम को हम प्रकट करते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, आत्मिक विश्राम का भी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले हर एक व्यक्ति को ये विश्राम मिलता है। क्या है ये विश्राम? हमारे आत्मा का विश्राम है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को आत्मा का विश्राम मिलता है। और 29वें पद में हम इस प्रकार पढ़ती है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अपने मन में विश्राम पाना, इसके लिए क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। प्रभु यीशु मसीह से सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। तब क्या है, हमें क्या है, हमारे मन में, हमारे प्राण का विश्राम पाते हैं। तो आत्मिक विश्राम की जरूरत है। तो हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुला जाएंगे, तब आनंद काल के विश्राम में प्रवेश हो जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आज की मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक 36वें अध्याय के 10वां और 11वां पद हम पढ़ेंगे। मैंने स्क्रीन में इसलिए शेयर कर रही है,
हमें जल्दी से हमें समय निकालना है, इसलिए मैं ये स्क्रीन में दिखाऊंगी, आप लोग पढ़ना है। 36वें अध्याय के 10वां और 11वां पद। वह कोई उनके भी कान बहन वह पढ़ी। उनके कान वह शिक्षा उनके कान शिक्षा सुनने के लिए वो खोलता है और आज्ञा देते हैं कि ये बुराई से दूर रहे। 11वां पद भी। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। हाँ, धन्यवाद सिस्टर। ये किसने कहा? एलीहू ने कहा। एलीहू कौन था? अय्यूब के दुर्दशा के समय वो उससे मिलने आया था। एलीहू अब्राहम के भाई नाहोर का परपोता था। एलीहू अय्यूब और उसके तीनों मित्रों से छोटा था। एलीहू नाम का अर्थ है माई गॉड इज ही, मेरा परमेश्वर वो है। उसके नाम से हमें समझ में आता है कि वो परमेश्वर पर भय रखने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति था। वो परमेश्वर के निकट रहने वाला एक व्यक्ति था। अय्यूब के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति के साथ घटी घटना को विवरण करती है। अय्यूब के सभी बच्चों का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसके सारे संपत्ति नष्ट हो जाता है और उसको वो एक महारोग के वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये सब विपत्तियां आने के बाद भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। उसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी है, पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। वो अय्यूब के मित्र लोग उसके संग विलाप करने के लिए और उसको शांति देने के लिए आया था। उन लोगों ने सोचा कि परमेश्वर सदा अच्छे लोगों को आशीष देते हैं और बुरे लोगों को दंड देते हैं। उन लोगों ने सोचा कि पर वो शायद अय्यूब ने कुछ पाप किया होगा, इसलिए उसके जीवन में ये सब विपत्तियां आई। लेकिन अय्यूब को मालूम था कि वो इस प्रकार का कठोर दंड के पात्र नहीं है, क्योंकि वो भला और सीधा था। वो परमेश्वर की उसने महिमा करते हुए उसने अपने जीवन व्यतीत किया। तब उन तीनों मित्रों ने यह देख कर अब अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है तो उसको उत्तर देना छोड़ दिया। तब जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते तो उसका क्रोध भड़क उठा और बातें करने लगा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपनी ही को निर्दोष ठहराया। एलीहू परमेश्वर की महिमा करते हुए अय्यूब से बातें की, इसलिए अय्यूब वो एलीहू की बातें सुनकर उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। एलीहू अय्यूब को तसल्ली देने वाला एक व्यक्ति था। ये बात हम ये 36वें अध्याय पढ़ने पर हमें समझ में आती है। खासकर 5वां पद 7वां पद सब पढ़ने पर हमें समझ में आती है। आप लोग बाद में पढ़कर देख लीजिए। अय्यूब भी दूसरों को इस प्रकार तसल्ली देने वाला एक व्यक्ति था। ये बात अय्यूब के मित्र एलीफस अपने बातों पर प्रकट की है। हम अय्यूब की पुस्तक अध्याय 4 का 3 पद में इस प्रकार हम पढ़ती है, सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है
और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। अय्यूब निर्बल लोगों को बलवंत करने वाला एक व्यक्ति था। प्रिय बहनों, हम भी दूसरे लोग कष्ट और दुख से गुजरते हैं, उनके मन को ठंडा करना हम हर एक व्यक्ति से प्रभु चाहते हैं। जब हम बातें करते हैं, अनुग्रह सहित बातें करना चाहिए कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो हम यशायाह की पुस्तक 50वें अध्याय के 14 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानू। थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना, यह बात प्रभु हमसे भी चाहते हैं। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरों के कष्ट और दुख के समय उनको संभालना हमारा भी उत्तरदायित्व है। प्रभु हमारी सहायता करे। ये 10वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एलीहू कहता है, परमेश्वर उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। यह पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे कान को अपनी शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और हमें यह समझने की आज्ञा देता है कि हम बुराई से दूर रहे। प्रिय बहनों, परमेश्वर हमारे कान को खोलने वाला है। परमेश्वर हमारे कान को क्यों खोलता है? अपनी शिक्षा सुनने के लिए खोलते हैं। प्रभु जब हमारे कान को खोलते हैं, हमें कुछ बातों पर ध्यान करने की जरूरत है। जब प्रभु हमारे कान को खोलते हैं, तब हमें शिक्षा सुनने के लिए मन की इच्छा रखना चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में हम एक महिला के बारे में पढ़ती है। हमारे लिए एक सुपरिचित महिला है। कौन है वो? लुदिया। जब प्रेरित पौलुस परमेश्वर के वचन से बोलने लगा, तब परमेश्वर ने उनका लुदिया का मन खोल दिया कि प्रेरित के वचन पर चित्त लगाए। वो एक बिजनेस करने वाली बहन थी। हमें मालूम है बिजनेस करने वाले लोग कितने व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके इस व्यस्तता के बीच में भी अपनी धर्म की बातों के लिए उसने समय निकाला। प्रिय बहनों, हमें भी इस बहन से सीखना है। हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम बहन लोग हमारे घर के कामों में, हम इस प्रकार कई बातों में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसके बीच में भी आत्मिक बातों के लिए हमें समय निकालना है। जब वो उसकी मन की उसने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए चाहते थे और परमेश्वर ने उसकी मन को खोला। जो परमेश्वर ने उसके मन की इच्छा को देख लिया और परमेश्वर ने वो लुदिया का मन खोल दिया कि वो प्रेरित पौलुस के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने उसको मन के खोला। जो वो परमेश्वर की शिक्षा सुनने के लिए तैयार हो गया, तब क्या है, उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। पहले उस बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं थी। वो वहां हम जो नदी के किनारे बहनों के सभा में प्रार्थना करने के लिए आई थी, उस समय वो प्रभु के बिना आई थी, लेकिन वो प्रभु के साथ अपने घर वापस गई। वो घर जाने के बाद अपने घर आने के लोगों को भी यीशु मसीह के बारे में सुनाया। वे लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने घराने समेत वे लोग बपतिस्मा लिया।
ओ प्रिय बहनों, जब हम परमेश्वर के शिक्षा सुनने के लिए तैयार हो जाते तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। केवल हमारे लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाती है। दूसरी बात, जब शिक्षा सुनते हैं, हमें क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना है। हमें मालूम है, मार्था और मरियम के घर जब यीशु मसीह आया, तब ये मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर बहुत ही ध्यान पूर्वक वचन सुनती थी। वो जब वो ध्यान पूर्वक वचन सुनती थी, तब यीशु मसीह की महिमा को उसने देख लिया। वो उस समय मार्था ने उसके विरुद्ध यीशु मसीह से क्या शिकायत की। क्या मरियम ने कुछ उत्तर दिया? कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर वचन सुनती थी, उस समय प्रभु की महिमा को देख लिया। इसलिए उसने अपनी बहन की शिकायत पर कुछ उत्तर नहीं दिया। प्रिय बहनों, यीशु मसीह को शिक्षा देने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। एक ही व्यक्ति हो तो भी प्रभु शिक्षा देते हैं। तो क्या है, वो हमें मालूम है, वो बाद में वो किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को महिमा किया हमें मालूम है। तो परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। वो हम रोमियों की पत्री 10वां अध्याय के 17वें पद में हम इस प्रकार पढ़ती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन से सुनने से हमारे विश्वास बढ़ जाते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हमें विश्वास में बने रहने के लिए वो वचन के द्वारा हमें मजबूत और हमें सामर्थ्य मिलती है। और लूका 11:28 में हम पढ़ते हैं, धन्य वे है जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। जो परमेश्वर के वचन सुनने से हम धन्य हो जाते हैं और मानने से हम फलवंत हो जाते हैं। हम भजन संहिता 16वें अध्याय के 7वें पद में हम इस प्रकार पढ़ती है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। यहाँ पर भजनकार दाऊद उन ज्ञान और शिक्षा के लिए जो परमेश्वर से मिले हैं धन्यवाद देते हैं। दाऊद कहता है, उसको निरंतर शिक्षा देने वाला एक जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर केवल रात को नहीं, केवल दिन को नहीं, रात को भी शिक्षा देता है। परमेश्वर अपने संतानों को शिक्षा देते हैं। हमारा शिक्षक सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो आदि और अंत की बातों को समझकर हमें शिक्षा देते हैं। वो जो कुछ वो कहते हैं हमारे भलाई के लिए कहते हैं। हमें हर एक दिन जीने के लिए प्रभु की शिक्षा की जरूरत है। जब हम अपने समझ का सहारा लेते हुए कुछ कार्य करें तो हम पराजित हो जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के शिक्षा के अनुसार हमें हर कार्य करना है। और भजन से जब हम परमेश्वर की इच्छा शिक्षा के लिए चाहते हैं, तब हमें इस प्रकार प्रभु हमें अगुवाई करते हैं। भजन संहिता 32वें 8वें पद में हम इस प्रकार पढ़ती है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हमारा मार्गदर्शक है हमारा प्रभु। जिस रास्ते में हमें चलना है, उस रास्ते में चलने के लिए हमारी अगुवाई करने वाला है हमारा प्रभु। इसलिए जब हम वचन सुनते हैं, हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें सुनने की जरूरत है। तीसरी बात, परमेश्वर अपनी शिक्षा के द्वारा हमें समझने की आज्ञा देता है कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। अपने जीवन के हर क्षेत्र में बुरे विचारें और कामों और बुरी आदतों से बचने का प्रयास करने की जरूरत है। जब
हम परमेश्वर का भय मानते हैं, यहोवा की शिक्षा के अनुसार हम चलते हैं, तो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानने वाला एक व्यक्ति यहोवा की शिक्षा को नहीं छोड़ते हैं। नीति वचन अध्याय 4 के दूसरे पद में हम इस प्रकार पढ़ती है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। हमारे परमेश्वर हमें उत्तम शिक्षा देने वाला है, इसलिए उस शिक्षा को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नीति वचन 8:13 में हम इस प्रकार पढ़ती है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानने वाला एक व्यक्ति बुराई से दूर रहता है। भजन संहिता एक हम सब लोग कंठस्थ किया है, हमने कंठस्थ किया है। क्या है? धन्य वे है जो दुष्टों की धन्य वे है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा पापियों के मार्ग में न खड़ा होता और न टट्टा करने वालों के मंडली में न बैठता है। और वो परमेश्वर और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला हर प्रकार की बुराई से दूर रहता है। वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, वो पापियों के मंडली में नहीं बैठता है और टट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठता है। प्रिय बहनों, जो हमें परमेश्वर के शिक्षा के अनुसार चलने पर हम बुराई से दूर रहते। जो प्रभु के दास और दासी लोग परमेश्वर के वचन से सुनाते हैं, तो हमें हमारे जीवन के कमियों को हमें समझने की जरूरत है। तो हमारे जीवन में कुछ कमियां होते तो हमें उसको छोड़कर हमें क्या है, बुराई को दूर करके प्रभु के रास्ते में हमें आने की जरूरत है। और हमें चौथी बात है, हमें वचन के अनुसार चलने के लिए हमें निर्णय लेना है। जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार चलने के लिए हमें निर्णय लेना है। नीति वचन 8 का 33वें पद में हम पढ़ते हैं, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। प्रभु के दास और दासी लोग जो वचन से सुनाते हैं उसके विषय में अनसुनी न करना है। तो शिक्षा को सुनना है, तभी हम बुद्धिमान हो जाते हैं। तो बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है। यीशु मसीह में बुद्धि के सभी खजाने छिपे हुए, उसके विषय में अनसुनी न करना है। इसलिए पर जब हम वचन सुनते हैं उसके अनुसार चलने के लिए हमें निर्णय लेना है। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए हमें प्रभु के चरणों पर बैठने की जरूरत है। हमें प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के वचन हमें शुद्ध करता है, वो हमें पवित्र बनाता है। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 26वें पद में हम पढ़ते हैं। और हमारे बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पवित्र बने। पवित्रता का एक जीवन प्रभु हमसे चाहते हैं। हम हर एक व्यक्ति से प्रभु चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बनो। कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 अध्याय के 17वें पद में हम पढ़ते हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यह वचन सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर तरीका है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से हम झूठ बोल सकते हैं क्या? प्रभु यीशु के नाम से किसी का दोष लगा सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से हमें करना है। और जब हम यीशु मसीह के नाम से
हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए प्रिय बहनों, हमारे मुंह के वचन को और हमारे हृदय के ध्यान को प्रभु के हाथ में हमें समर्पित करना है। हर एक दिन हमें इस प्रकार प्रार्थना करना है, जिस प्रकार भजनकार ने प्रार्थना किया, मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय के ध्यान प्रभु आपके लिए ग्रहण योग्य हो। इस प्रकार हमें हर दिन प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हमें प्रार्थना करना है। जब वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार हमें चलने के लिए हमें निर्णय लेना है। केवल हम सुनने वाला नहीं है, हमें उसके अनुसार हमें चलना है। भजन संहिता 119 का 101 और 102 भी हम पढ़ेंगे। कोई भी बहन उस पद को पढ़ लीजिए। भजन संहिता 119 का 101 और 102। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। हाँ, धन्यवाद सिस्टर। यहाँ पर भजनकार क्या कहता है? मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। शिक्षा देने वाले पर पूरा पूरा भरोसा रखकर भजनकार कहता है, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा। प्रिय बहनों, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति हर एक बुरे रास्ते से रोक रखते हैं। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हमें निर्णय लेना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तब हम परमेश्वर के निकट रहेंगे और शैतान हमसे दूर रहेंगे। हमारे कान को खोलने वाला है हमारा परमेश्वर। जब हमारे कान को परमेश्वर की शिक्षा सुनने के लिए खोलते हैं तब क्या है, उस शिक्षा के अनुसार हमें चलना है। उस शिक्षा के अनुसार चलने के लिए हमें निर्णय लेना है। पांचवी बात है, शिक्षा सुनने से हमें आनंदमय जीवन मिलता है। एक स्वस्थता का जीवन हम सभी लोग चाहते हैं। 11वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। जब परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और उसके अनुसार चलने जब हम चलते हैं तब क्या है, हमारा जीवन एक आनंदमय जीवन हो जाता है। हमने विचार किया, हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है, हमें आत्मिक व्यायाम की जरूरत है, हमें आत्मिक विश्राम की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तब क्या है, हमें आत्मिक विश्राम मिलता है। प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार चलने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा मिले। प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर इस सुंदर वचन के लिए। और आत्मिक बातों के लिए हमेशा तत्पर रहे। हम इस वचन को हमने सुना है सिस्टर के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने लुदिया के मन को खोला, मरियम ध्यान से सुनी और भी बातें वचन में से सुनने को मिला। शिक्षा को सुनना है जिसके द्वारा बुराई से हम बचते हैं और हमें वचन के अनुसार चलने के लिए निर्णय लेना है, कभी अनसुनी नहीं करना है। और आनंदमय जीवन मिलने के लिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हमें हमेशा ग्रहण करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया आज, उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर में से हर एक को सहायता करे। आगे हम प्रार्थना करें, सुने वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे। रानी तोमस से विनती करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, पिताजी
धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आपके सम्मुख हम आते हैं। आपकी स्तुति और महिमा और जय जयकार करते हैं प्रभु। आप कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप कितना अच्छा है, भला है प्रभु जी। आपकी उत्तम उत्तम भलाइयों के लिए सुबह के समय हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले 5 साल हमें चलाया, हर हफ्ते आपके वचन सुनने के लिए प्रभु आप अपने दासियों को तैयार किए, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज भी उस वचन को हम सुन रहे थे प्रभु जी। आपकी वचन की शिक्षा पाने का महत्व कितना अधिक है प्रभु। हम कई बार सुनते हैं प्रभु जी, लेकिन कई बार मैंने ध्यान से नहीं सुना प्रभु जी, कई बार अनसुनी की प्रभु जी। सुबह के समय में आपसे माफी मांगती हूँ प्रभु जी। जब भी आपके वचन जो जो हम वचन संहिता में पढ़ा था प्रभु जी, मैंने आपको वचन को हटा नहीं, क्योंकि आप ही ने शिक्षा दी। हाँ प्रभु जी, आपके वचन में जितना शिक्षाएं हैं खुद आप ही ने दिया है प्रभु जी। अगर हम सुनी करते तो, अगर ध्यान से नहीं देते तो, जो शिक्षा देने वालों को इनकार करते प्रभु, हमसे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु जी। आप कितना गंभीर वचन को ध्यान पूर्वक सुनकर उस पर चलने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी, क्योंकि कई सारे बातें हमने सीखा है कि मूढ़ता का विचार भी पाप है। आपकी वचन शिक्षा पाने से बुराई से हमें बचाते रहते हैं, हमारे पाँव को बुराई के रास्ते से दूर करके देता है, हमें आनंदमय जीवन देता है। ताकि वो लोगों को वचन से संभालने के लिए हमें अगुवाई करते हैं आपकी वचन, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। निर्बल लोगों को अय्यूब ने बल दिया प्रभु जी आपके वचन के द्वारा। प्रभु हमें सहायता कर इस आत्मिक व्यायाम को निरंतर करते रहने में, आपकी वचन ध्यान पूर्वक सुनने में, आपसे सुनकर दूसरों को प्रभु जी सुनाने वाले होने में हमें अधिकारी से सहायता कर। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन की सेवकाई के लिए, आंटी के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने उन्हें जैसे हरा भरा रखा उसके लिए धन्यवाद, बहुतों के लिए एक आशीष का स्रोत बनाकर रखा उसके लिए धन्यवाद। पूरे एमपी सिस्टर्स ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। पूरे 5 साल एकजुट होकर एकता के साथ आगे बढ़ाया, हम धन्यवाद देते हैं। इस परमेश्वर हमारे परमेश्वर है, हमें अंत तक चलाने वाला आप ही है प्रभु जी। आपके हाथों में रखती हूँ, समर्पित करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी मीठी वचन के लिए। हम केवल सुनने वाले नहीं हो, उस पर चलने वाले में हमें सहायता कर, हमें हर एक व्यक्ति को सहायता कर प्रभु जी, अनुग्रह दे। धन्यवाद पिता, आपने हमारी विनतियों को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती है, आमीन। आमेन। थैंक यू सिस्टर। अभी आगे को है 2 बहनों की जो है गवाही है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लता साहू सिस्टर से, बालोद से, उनके मुंह से हम सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आंटी? यस यस। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे समय को दिया और मुझे आप लोग के सामने में खड़ा करने का एक अवसर को दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बीते समय 5 सालों तक परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से इस मीटिंग को चलाने के लिए मदद किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हम देखते हैं कोरोना के समय ये मीटिंग को शुरू करने के लिए परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया। जिस समय हमें कोई संगति नहीं था, हम निराशा के समय में परमेश्वर ने हमारे लिए एक आशा का किरण को लेके आया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अलग अलग जगहों से बहनों लोग के साथ हम जुड़े और हम एक मन एक चित होके इसमें बढ़ने के लिए मदद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं मर्सी आंटी को और उनके और टीमों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस मीटिंग को संचालित करने के लिए परमेश्वर ने उनको ऐसे बोझ को दिया कि वो हमें आत्मिक रीति से हम कैसे बलवंत हो सके करके एक माध्यम बना के दिया। इसलिए आंटी को और उनके टीमों को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने इस मीटिंग के द्वारा मैं अपने जीवन में बहुत सारी बातों को सीखी। बाइबिल के वचन में कई बहनों के जीवन की गवाही के बारे में हमने प्रोत्साहित पाए कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग रीति से हमें कैसे वरदान दिया है, कैसे जिम्मेदारी को दिया है, तो हम कितना हम परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य हैं। मैं बहुत बातों को उसमें मैं प्रोत्साहित पाई। मैं कुछ बातों को रखती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को बीच में मेरा गवाही कैसा है,
और मैं अपने पति के साथ जब एक सहायक होकर मैं जीवन बिताती हूँ, तो मेरा दिनचर्या कैसा है, ये बातों को मुझे अपने आप को जांचने के लिए और इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित पाने के लिए मुझे परमेश्वर ने भी मदद किया और अलग-अलग बहनों ने बहुत मेहनत करके हमारे सम्मुख आके उस बातों को रखा, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने इस योग्य समझा कि मैं कुछ बातों को बोल सकी। इस परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आगे विनती करती हूँ देववती सिस्टर से गवाही को सुन। सबको मेरा जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारे जीवन में भी अद्भुत गवाहियां दी हैं और हम पहले जो है प्रभु को नहीं जानते थे। प्रभु ने हमारे जीवन में प्रभु बहुत से हमारे प्रभु के दासों का सहभागिता रहा और हमारे बीच में एक हमारा चचेरा भाई था, उसने प्रभु को हमारे बीच में लाया और हमने प्रभु को जाना और प्रभु ने हमारे जो एक तुलसी भाई थे उनको भी हमारे बीच में खड़ा किया था और उनके द्वारा हमें बाबू तोपिल मिले और उनसे हमारी जो है जीवन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। हमारे बीच लीजी सिस्टर जो हैं उनकी प्रेरणाओं से हम प्रभु में बढ़ते रहे और उन्हीं की प्रेरणा के वजह से आज हम प्रभु में पूरी रीति से समर्पित हैं और अपने दास को भी प्रभु ने संभाला है। उनके द्वारा भी 4-5 कलीसियाएं स्थापित हुई है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। खुदाबंद ने हमारे बीच में प्रभु के कई दासों से हमने और प्रभु के दासियों से हमने कई बातों में उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में है। जैसे प्रार्थना करना, वचन का सुनना, प्रभु को जानना गहराई से और प्रभु को जानना, ये हमारे जीवन में प्रभु ने आशीष दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हमारे बीच तो बहुत सी गवाहियां हैं परंतु प्रभु हमें सीमित समय मिल स्थितियों में भी प्रभु ने अद्भुत रीति से इन्हें खड़ा किया और उनके प्रेरणाओं के वजह से हमने आज वचन सीखते हैं, प्रार्थना करना सीखा, वचन बोलना सीखा। हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए इनकी प्रेरणा भी बहुत प्रभु अहम भूमिका थी। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और मैं देवती बेदी एंड राम प्रमोद बेदी, मैं मानपुर से हूँ और हमारी सेवा सेवकाई के लिए भी आप प्रार्थना करते रहें। हमारी 5 बेटियां हैं, एक बेटा है और हमारे दूसरी बेटी का भी शादी करना है और उनके जीवन साथी के लिए भी प्रार्थनाओं में याद करते रहें। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। हमने सुना इन गवाहियों को जिनके द्वारा हम जानते हैं कि जरूर इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर उनको आशीष दिया है और काफ़ी बातों को सीखने का परमेश्वर ने हम सबको सहायता किया है। मैं उम्मीद करती हूँ और भी बहनें हैं जिनका गवाही देने के लिए आने वाले समयों में और उनसे भी हम सुनेंगे आने वाले समयों में। धन्यवाद दोनों को। आगे को बाइबल किसका है प्रोग्राम? सिस्टर लीजिए सिस्टर, इसके जी। बाद जो ग्रेस शामिल सिस्टर को प्रार्थना करने के लिए दे दीजिए। अच्छा, ओके। ग्रेस सिस्टर, आप सुन रही है ना मेरी बात? यस यस। प्रार्थना करिए इन गवाहियों के लिए, बहनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, थोड़ी देर आपके चरणों पर बैठने में हमारी सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं। पिछले 5 सालों से प्रभु जी इस मीटिंग को बहुत रीति से आपने चलाने में, बिना रुकावट के चलाने में आपने सहायता किया। बहुत ही सिस्टर्स इसी से आशीष पाने के लिए मदद किया, बहनों को
आपने मदद की, आपका वचन की सेवकाई करने में, सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो बहनें अपने गवाहियां सुनाए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में भी प्रभु जी जो जरूरतें हैं आप पूरा करना प्रभु, आप उनको मदद करना आने वाले दिनों में प्रभु जी। और भी बहनें इस सेवकाई में, इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, आपके वचन से आशीष पाने के लिए सहायता करना प्रभु जी। ये सिर्फ एमपी के सिस्टर्स के लिए नहीं, सभी जगह के सिस्टर्स को इसमें जुड़ने के लिए ऐसे एक माध्यम आपने दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज सुनाए हुए वचन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। मेर्सी आंटी को आपने मदद किया प्रभु, हाँ आपने सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। और भी जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आगे बाइबल क्विज है, सिस्टर सूसन जेम्स इसको लेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की, प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। जैसे बताया गया है पिछले दिनों में, सालों में कई बहनों से प्रति सप्ताह हम प्रभु के वचन से संदेशों को सुनते आ रहे हैं। तो आज का बाइबल क्विज उन संदेशों के आधार पर तैयार किया गया है। तो आप सभी बहनों को मैं इस क्विज में स्वागत करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आप में ये स्क्रीन देख पाते हैं। देख रहे। यस। तो हाँ, तो पहला प्रश्न, तो ये रहा पहला प्रश्न। नीति वचन अध्याय 31 के अनुसार एक स्त्री का मूल्य कितना है? मूंगों से मूंगों से भी बढ़कर, मूंगों से भी बहुत अधिक है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र आत्मा हमें कब मिला है? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उद्धारकर्ता माना। करेक्ट, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीशु मसीह को किसने इनकार किया? पतरस ने। करेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन। पतरस ने 3 बार इनकार किया। ओके, हमारा आदर्श पुरुष कौन है? प्रभु यीशु। करेक्ट, एकदम सही, प्रभु यीशु मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा के फल का पहला गुण क्या है? प्रेम। करेक्ट, प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबीगैल नाम का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया है, पिता का आनंद या आनंद का मार्ग? आनंद का मार्ग। सही है, आनंद का मार्ग। पिता का आनंद होगा। अभी मतलब पिता। पिता का आनंद है ना, फादर्स जॉय। यस, सही उत्तर है पिता का आनंद। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विश्वासी के 3 विरोधी है, वे कौन कौन है? संसार, शरीर और बहुत अच्छे। शैतान, संसार और शरीर। वेरी गुड। ज्योति का फल क्या क्या है? ऑप्शन है, प्रेम, धीरज, आनंद या भलाई, धार्मिकता, सत्य। भलाई, धार्मिकता, सत्य। ऑप्शन बी है भलाई, धार्मिकता और सत्य। प्रेम, धीरज और आनंद क्या है? आत्मा का फल है। करेक्ट। आत्मा का फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमुथियुस की माता और नानी के नाम क्या है? लुइस। माता यूनिके और नानी लुइस। करेक्ट, माता यूनिके और नानी लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसा की बहन का नाम क्या है? मरियम। करेक्ट। और परमेश्वर बहुत से इजरायलियों से प्रसन्न नहीं थे, क्या? क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उनके आज्ञाओं का उल्लंघन किया। जानते हुए
जाने हाँ, परमेश्वर का वचन जो उनका आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उनका विरोध किया, पाप किया, हृदय मेरे ख्याल से जी, और लालच, मूर्ति पूजा और व्यभिचार, इन तीनों के बारे में पहली कुरिन्थी 10वां अध्याय में हमने सीखा है। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं ग्रहण योग्य जीवन नहीं बिताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, तो हम कौन हैं? हम डालियां लताएं हैं उसकी डालियां। हम डालियां हैं, हम डालियां। करेक्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रभु हमें ताड़ना क्यों देते हैं? प्रेम करते प्रेम करते हैं, इसलिए ताड़ना देते हैं और भी मजबूत बनाने के लिए, हमसे धीरज उत्पन्न लाने के लिए, और सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए। यस करेक्ट। हमारे ये सब क्या है? ताड़ना देके हम क्या हो जाते हैं? और भी मजबूत हो जाते हैं, विश्वास में हाँ, मजबूत हो जाते हैं, हमें सुधारने के लिए और हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजीर का पेड़ किसका प्रतीक? इजराइल का। हाँ, यहूदिया, इजराइल का स्टेट को दिखाते हैं। ओके, इजराइल का। नेक्स्ट, सारा की दासी का नाम क्या है? ऑप्शन है कतूरा या हाजिरा। हाजिरा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाजिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि में सबसे पहला दिन क्या बना? उजियाला। पक्का? उजियाला। पहला दिन उजियाला। या करेक्ट करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये बात किसने किससे कहा? उसमें ऑप्शन ये है, मूसा ने हारून से कहा, या यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा। बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम सही। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा। यस करेक्ट। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरना है। हे सब परिश्रम करने वालों डैश 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 को पूरा करना है। लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आज भी हमने वचन में सुना है। हाँ, कहाँ पर इसका रेफरेंस कोई बता सकते हैं? कहाँ पर लिखा है? हाँ, मत्ती 11:28। एक सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स है। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन डैश और सुनते और मानते हैं। करेक्ट, सुनते हैं और मानते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन किसको स्मरण रखने को बोला गया है? लोत का भाई। हाँ, तो ये आखिरी क्वेश्चन था, लोत की पत्नी को स्मरण करने के लिए बोला गया है। तो बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने इसका उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी सारी आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए। और आगे भी हम इसी तरह प्रभु के ज्ञान में और पहचान में हम बढ़ते जाएं, इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। धन्यवाद। ओवर टू दीदी सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत खोजबीन करके आज का प्रश्नोत्तरी किया है, आपको बहुत धन्यवाद। और क्लोजिंग प्रेयर के लिए ओमना शामिल सिस्टर को आमंत्रित करती हूँ। ओमना शामिल। सुनाई दे रहे सिस्टर? जी सुनाई। ओके, यस यस प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज एक खास दिन है, खास तौर से हमारा ये प्रार्थना मीटिंग शुरू हो गया, 5 साल हो गया। सारे मुबारक हम इस सिस्टर को और उनके पीछे जो मेहनत करते हैं सारे बहनों को देते हैं। हम अभी सुन रहे थे प्रभु का वचन कितना आसान है। सारे बहन लोग इतना अच्छा से इसी से 100% मार्ग मिला। ऐसे ही हमारे ये मीटिंग से बहुत आत्मिक उन्नति भी है। हम अत्याधुनिक डेवलपमेंट से हम आप बहुत दूर दूर बैठने वाले आपस में परिचित होने के लिए एक मौका मिला। ऐसे हमारे बहन ने गाना गाया, प्रिय
मंजू को भी परिचित होने के लिए, ऐसे बहुत हम सबको मौका मिला है प्रभु का वचन से सीखने के लिए। आने वाले दिनों में प्रभु हमको सहायता करे। खासतौर से पिछले 5 साल हम सबको प्रभु ने जीवित रखा। कोरोना का समय में शुरू हो गया। सारे आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं। आइए हम दुआ करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस सुबह का वक्त प्रभु, पिछले रात हम लोगों को आपने अच्छी मीठी नींद दिया। आज सुबह उठकर आपका संगति में बैठने के लिए नाना जगह से प्रभु हम 55 लोगों को आपने इकट्ठा किया। पिछले 5 साल से प्रार्थना सभा को चलाने के लिए प्रिय बहन मेर्सी सिस्टर को और उनका परिवार को और उनके साथ मेहनत एडमिन लोगों को भी आपने सहायता किया। हम पिछले मोड़ के देने के समय प्रभु बहुत तमाम लोग कोरोना का वजह से और नाना प्रकार का बीमारियों से, पिछले हफ्ता भी प्रभु प्लेन दुर्घटना से तमाम लोग मर मिट गया। लेकिन पिता आपने हम सबको, मसीह मंडली बहन को, प्रभु बहन लोगों को, परिवार को आपने अच्छी दूरी से रखा, जीवित रखा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद और प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। आप महान परमेश्वर, सारे देवताओं के ऊपर महाराजा है प्रभु। आपका अब्बा पिता का कर आपका सन्मुख आने के लिए आपने हम लोगों को चुना प्रभु। आपने हम लोगों को आपका संतान बनाया प्रभु। आने वाले दिनों में भी प्रभु ये सभा को आप आगे चलाइए प्रभु। हमारा इच्छा है आपका बहन का बता हमने सुना, आपका वचन में हम लोग आगे बढ़े, उसके अनुसार हमारा जीवन को बदले प्रभु। हम लोग निर्बल जीवी है बहन लोग प्रभु, लेकिन पिता आपका वचन के द्वारा भी हम देखते हैं बहुत बहनों को आपने इस्तेमाल किया आपका राज्य का सुसमाचार का बढ़ाने के लिए प्रभु। ऐसे आने वाले दिनों में ये सभा में जुड़ने वाले सारे बहनों को, उनके परिवार को आप इस्तेमाल करें प्रभु का राज्य का बढ़ोतरी के लिए। अभी तक आपने हम लोगों को सब चलाया, आने वाले दिनों में भी आप सर्वशक्तिमान है। हमारे जीवन का अंत तक प्रभु आपका बताए वाले रास्ते पर जो वचन हम सुनते हैं उसका अनुसार हमारे जीवन को चलाने के लिए आपका इच्छा है। हमारा पवित्रता, हमारा प्रभु कैसा पवित्र है ऐसा अनुसार प्रभु हम भी पवित्र होने के लिए हर एक दिन हमको सहायता करे प्रभु। प्रार्थना अपने सुनना, सारे महिमा आदर आपको ही देते हुए सारे बातों को आपका सन्मुख रखे। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुना और कबूल करो पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। सभी को, सभी बहनों को जय मसीह। सबको जय मसीह। सबको